आज की कहानी का विषय है परीलोक की शहर। कल आयुष का 8वां जन्मदिन था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से साथ मनाया। उसे सारे उपहार भी मिले। सभी उपहार अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार एक पुस्तक थी। पुस्तक देखकर आयुष सोचने लगा कि सचमुच परियां होती हैं। यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी, आयुष उठो, तुम मुझे बहुत याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। कौन है? आयुष ने घबराकर उठते हुए पूछा। मैं परी रानी। रौनक ने देखा। आयुष ने देखा तो वहां एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। आयुष ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मैं तुमसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। आयुष बोला, परी रानी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छे बच्चा बनकर ही रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब तो रोज रात को परी रानी आती और आयुष को खूब देर तक कहानी सुनाती। एक दिन आयुष ने पूछा, परी रानी, परीलोक कैसा है? क्या तुम कभी मुझे वहां ले जाकर घुमाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। यह कहकर परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोच सोचकर आयुष फूला नहीं समा रहा था। तभी वहां माँ आ गई। माँ ने पूछा, बेटा आयुष, क्या तुमने कविता याद कर ली? आयुष ने कहा, हाँ माँ, मैंने कविता याद कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सुनकर माँ चली गई। आयुष थोड़ी देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ। आयुष सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन आयुष बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि एक दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में चला गया। वहां जाकर आयुष बोला, माँ, मुझसे एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बताओ। आयुष फिर बोला, माँ, उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद कर ली है और दादाजी को भी सुना दी है। मुझे क्षमा कीजिए, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आयुष की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर उस रात को आयुष जब सो रहा था, तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, आयुष, मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। हाँ परी रानी, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है,
लेकिन अब इस गलती को मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। फिर से प्यार से परी रानी आयुष को परीलोक की सैर कराने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।